गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। चौथे चरण में 23 फरवरी को होने वाले मतदान के मद्देनजर चुनाव प्रचार सोमवार की शाम 6 बजे से थम जाएगा। ऐसे में अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत झोंक दी है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार थमने से पहले चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी यहां आकर अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे और चुनावी माहौल बनाएंगे। चौथे चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह सहित कई स्टार प्रचारकों ने कमान संभाल रखी है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और कांग्रेस प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। तो वहीं केजरीवाल भी आज लखनऊ का दौरा करेंगे। तो शाम 6 बजे प्रचार पर रोक लग जाएगी, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर अब पूरी ताकत चुनावी मैदान में झोंकने की कोशिश पार्टी के दिग्गजों के द्वारा की जा रही है। पहली तस्वीर अखिलेश यादव की है जहां पर रायबरेली, हरदोई, सुल्तानपुर पहुंचेंगे क्योंकि चौथे चरण में इन सभी जगहों पर वोटिंग होनी है और 23 फरवरी को यह वोटिंग होगी, जिसको लेकर अब चुनावी माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। दूसरी तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज चुनावी रण में नजर आ रहे हैं और चौथे चरण को लेकर प्रचार प्रसार तेजी के साथ में किया जा रहा है क्योंकि आज शाम 6 बजे के बाद इस प्रचार पर रोक लग जाएगी। और तीसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं लखनऊ से जहां प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं और चौथी तस्वीर में मायावती ने भी चुनावी मैदान संभाल रखा है। तो 23 फरवरी को वोटिंग होनी है और लगातार जो दिग्गज हैं वो अब पूरी कोशिश कर रहे हैं चुनाव प्रचार करने की और अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता बने हुए हैं, उनके पास चलेंगे, जानेंगे ग्राउंड जीरो की पूरी रिपोर्ट। हमारे साथ में सबसे पहले मनीष जुड़ चुके हैं रायबरेली से। मनीष के पास चलते हैं। मनीष, रायबरेली में भी चौथे चरण को चुनाव होना है। वैसे तो रायबरेली को कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहा जाता रहा है, लेकिन यहां पर भी हार का मुंह कांग्रेस पार्टी ने देखा था। अब किस तरह की कोशिश की जा रही है यहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से, या बाकी के जो दल हैं वो कितनी मजबूती के साथ यहां पर कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल गरिमा, मैं बता दूं जिस तरह से रायबरेली एक कांग्रेस का गढ़ कहा गया है। अगर वैसे में अगर बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ से कांग्रेस ने 2 सीटें जरूर निकाली थी, लेकिन अब की अगर बात करें तो वही रायबरेली में तो एक से बड़े बड़े दिग्गज नेता अब रायबरेली में कूदना शुरू कर दिया। अगर बात करें आज की, तो आज शाम से चौथे चरण का प्रचार भी बंद हो जाएगा। इसी को लेकर के आज यहाँ के जो सीएम है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ आज रायबरेली पहुंच रहे हैं और 2 विधानसभाओं में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पहला उनका जो वो सरेनी होगा, वहां पर वो धीरेन्द्र यादव के लिए वोट मांगेगा और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद हरसिद्धपुर पहुंचेंगे। हरसिद्धपुर विधानसभा पर वो एक कटाव पड़ता है, वहां पर गन्ना मैदान होगा। गन्ना मैदान से एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ वहां पर राकेश सिंह विधायक के लिए भी वोट की मांग करेंगे। अगर बात करें तो जो यहाँ सभा के अध्यक्ष है अखिलेश यादव, वो भी आज रायबरेली पहुंच रहे हैं और ऊंचाहार में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ वहां से मनोज पांडे जो पूर्व में भी 10 साल से काटी दो बार से विधायक रहे हैं, उनके लिए भी अखिलेश यादव वोट की मांग करेंगे। जी बिल्कुल, यानी पूरी तरह से अब कांग्रेस के किले को भेदने की तैयारी जो विपक्षी है वो यहां पर करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि आज शाम 6 बजे से उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार थम जाएगा। हमारे साथ में और भी कई जगहों के जो संवाददाता हैं वो जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे पूरा हाल कि आखिर किस तरह से चुनाव प्रचार जो है उसको किया जा रहा है अन्य पार्टियों के द्वारा। और अबरार अली हमारे साथ में हमारे संवाददाता हैं। अबरार, फिलहाल आपके पास क्या कुछ अपडेट है? अगर सीतापुर की बात की जाए तो चुनाव प्रचार आज शाम तक थम जाएगा सीतापुर में। और आज महोली विधानसभा में अमित शाह का कार्यक्रम लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि 2:30 बजे उनका कार्यक्रम है यहाँ पर महोली विधानसभा में। तो कहीं ना कहीं जो है आज जो चौथे चरण का मतदान है वो जो है उसका प्रचार आज शाम 6 बजे थम जाएगा। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से सीतापुर जिले को 32 जोनों में बांटा गया है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं कि यहाँ पर कोई भी चूक ना हो सके। इसी को लेकर आज सीतापुर की महोली विधानसभा क्षेत्र में अमित शाह का एक बड़ी जनसभा।
बिल्कुल, यानी पूरी कोशिश जो है वो दिग्गज करते हुए नजर आ रहे हैं और सीतापुर में आज अमित शाह चुनावी कमान संभालते हुए नजर आएंगे। तो लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ में बने हुए हैं और हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पीलीभीत से हमारे साथ में हमारे एक संवाददाता जुड़ चुके हैं, परमेन सिंह, उनके पास चलते हैं। पीलीभीत की बात की जाए तो पीलीभीत में एक बड़ा असर जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य का माना जाता रहा है और स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का दामन छोड़कर सपा में वो शामिल हुए। क्या लगता है इसका कितना असर इस बार देखने को मिलने वाला है और फिलहाल आज कैसा चुनावी माहौल नजर आ रहा है पीलीभीत में? परमेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, अपना फोन अनम्यूट करें। जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, अपनी बात पूरी करिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर दिग्गजों का आना जाना लगा है और आज जो भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो आज पीलीभीत पहुंच रहे हैं और यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात है यहाँ पर और बीजेपी कार्यकर्ताओं की पूरी तैयारियां हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पर रोड शो भी निकालेंगे यहाँ पर अमित शाह और यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई। जी बिल्कुल, हमारे साथ में आलोक मिश्रा भी हमारे संवाददाता हैं, जुड़ चुके हैं। आलोक, फिलहाल चौथे चरण को लेकर लगातार जो प्रचार प्रसार है बड़ी तेजी के साथ में सभी पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? आज 9 जिलों की 59 सीटों पे चुनाव प्रचार थम जाएगा शाम को। इसलिए हरदोई समेत 9 जिले हैं जहां पर जोर शोर से आजमाइश चल रही है। हरदोई में भी प्रियंका गांधी का बिलग्राम दलवाना विधानसभा में रोड शो है, वहीं संडीला विधानसभा में अखिलेश यादव और उनके संयुक्त पार्टनर जो ओम प्रकाश राजभर का वहां पर एक जनसभा है जहां वो संबोधित करेंगे। आज पूरी ताकत से जो है चुनाव प्रचार हो रहा है, सारे प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और स्टार प्रचारकों ने भी झोंक दी। अब देखने वाली बात होगी कि 23 तारीख को जब 59 जिलों की 9 सीटों पे 9 जिलों की 59 सीटों पे मतदान होगा तो क्या स्थिति होगी, किस तरह मतदाता किस अपने जोश से मतदान पर जाएगा, वो आने वाला वक्त की 10 मार्च को जब वोट खुलेंगे तो पता चलेगा। बिल्कुल, यानी आने वाले वक्त के साथ में ही तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। अबरार हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अबरार, अगर लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो वहां पर भी चुनाव होना है और सीतापुर के बेहद नजदीक है लखीमपुर खीरी, क्योंकि लखीमपुर खीरी इस बार राजनीति में कई बार उठाया गया। वहां पर जिस तरह से जो कांड हुआ उसको लेकर, उस हिंसा को लेकर कई तरह के सवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर उठाए गए थे। लखीमपुर खीरी में इस बार किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? जी, आपको बताना चाहूंगा, सीतापुर के पड़ोस का जिला है और 40 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सटा हुआ जिला है। इसी को लेकर जो है किसान जो आंदोलन हुआ था उसमें किसानों की हत्या हुई थी, कहीं ना कहीं वो मामला मुद्दे के तौर पर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो किसान है और वहाँ की जनता है उस पर जरूर ध्यान देकर जो है वोटिंग करने के मूड में है इस समय। इसी को लेकर जो है सीतापुर और लखीमपुर की अगर बात की जाए तो लखीमपुर सटे हुए जिले के लेकर जो जनता है वो काफी किसानों के और मुद्दों को लेकर चुनाव करेगी। इसी को लेकर ये समय बताएगा कि आखिर 10 तारीख को किसके सर पर ये ताज बनता है, ये आने वाला जरूर समय बताएगा। बिल्कुल, हमारे साथ में हमारे संवाददाता चंद्रमणि भी जुड़ चुके हैं। चंद्रमणि के पास चलते हैं। चंद्रमणि, लखनऊ में भी वोटिंग होनी है, लखनऊ में भी राजनीतिक समीकरण बहुत बिगड़े हुए से नजर आ रहे थे। कुछ सीटों को लेकर जो मारामारी चल रही थी, जिसके चलते सभी पार्टियों ने बड़ी जो है परेशानियों का सामना भी किया। इस बार आज जब चुनाव प्रचार थम जाएगा तो आज फिलहाल किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? चंद्रमणि, आपकी भी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, अपना फोन अनम्यूट करें। देखिए, अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जिस तरह से राजनीतिक माहौल है, तो अगर बात की जाए लखनऊ की, तो जिस तरह से अगर मौजूदा कैबिनेट की बात करें या मौजूदा मंत्रिमंडल की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर किसी जिले से मंत्री थे तो लखनऊ से थे। तो लखनऊ में राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो तेज होने लागती है और यही कारण है कि आज जब प्रचार करने वाला है तो केजरीवाल भी आज लखनऊ में है, प्रियंका गांधी भी लखनऊ में है और अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शाम को लखनऊ में प्रचार करेंगे। तो निश्चित तौर से जो राजनीतिक सरगर्मियां चूंकि प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ के माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास किया जाएगा पूरे प्रदेश में, क्योंकि यहाँ से जो सत्ता पर काबिज होगा वो पूरे प्रदेश के लिए एक संदेश देने का प्रयास करेगा। तो लखनऊ में पूरी तरह से भाजपा और सपा अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि एक सीट पर पहुंचा जाए, लोगों से संपर्क साधा जाए, जिससे चुनाव होंगे उसमें उनको मदद मिल सके। तो अब ये देखना होगा कि आज जिस तरह से तमाम राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं के किस तरह का वोट देते और क्या यहाँ पर करते हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर आज बात करें
आज आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन के नजरिए से राजनीतिक दल पूरी ताकत से लगे। बिल्कुल, यानी सभी राजनीतिक दल पूरी कोशिश कर रहे हैं, चौथे चरण के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि वोट जो है वो हासिल किया जा सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज शाम चौथे चरण के लिए प्रचार प्रसार थम जाएगा और अब सभी पार्टियों के दिग्गज पूरी कोशिश करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि शाम 6 बजे से उत्तर प्रदेश में होने वाले चौथे चरण के मतदान को लेकर प्रचार प्रसार पर आज शाम 6 बजे रोक लग जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है युवाओं को सक्षम बनाएगी सरकार, मिलेगा 2 करोड़ टैबलेट्स या स्मार्टफोन का उपहार। भाजपा सरकार फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।